गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए -5,6 बी -4,2 एंड 7,5। क्लियर। हमें यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मार्क करके ज्वाइन करेंगे तब हमारे पास कौन सी फिगर आएगी। क्लियर। या आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि किस टाइप का आपका ट्राइंगल आएगा। हमें बताना है ट्राइंगल तो आएगा ही आएगा, पर वो ट्राइंगल किस टाइप का होगा, कौन सा ट्राइंगल है, हमें ये बताना है। क्लियर। तो इन पॉइंट्स के नाम ए बी, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसे हम मान लेते हैं बेटा ये क्या होगा हमारा पॉइंट सी। क्लियर। चीजें अच्छे से समझ में आए इसलिए एक फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल हो गया है, इसे कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा -5,6। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -4,-2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 7,5। क्लियर। ये हमारा ट्राइंगल है और ये आ गए आपके इसके तीनों वर्टेक्स के पॉइंट्स। क्लियर। अब हमें ये फाइंड करने के लिए कि ट्राइंगल कौन सा है, हम क्या करेंगे, सभी साइड से क्या निकालेंगे बेटा डिस्टेंस निकालेंगे। मींस ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। बस स्टार्टिंग में इतना ही करना है। क्लियर। इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल है। गॉट इट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं पॉइंट ए से बी तक की। क्लियर। सो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा क्या लग जाएगा बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है -5,6। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा -5,6। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,-2। क्लियर। अब यहाँ पर -5 क्या हो जाएगा आपका x1, 6 क्या होगा बेटा आपका y1, -4 होगा x2 और -2 क्या होगा y2। क्लियर। हमारे पास इन सब की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये वैल्यूज किसमें पुट करेंगे बेटा हमारे फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल अंडर रूट क्या है बेटा आपका x2 माइनस x1। तो x2 क्या है बेटा -4, x2 माइनस x1, x1 क्या है बेटा -5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा -2, इसमें से माइनस करेंगे हम y1 क्या है बेटा 6 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट -4 एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर प्लस ये एज इट इज नोट कर लेते हैं -2 माइनस 6 स्क्वायर। क्लियर। अंडर रूट -4 प्लस 5, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, सो 6 + 2 क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस का 8 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा प्लस -8 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। क्लियर। देन अंडर रूट क्या है बेटा ये आपका 1 + 64 तो क्या हो जाएगा बेटा 65। अब अंडर रूट 65 सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। 65 हमारा किससे कैंसिल हो सकता है 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये 5 से हो सकता है। सो 5 1 = 5 कैरी गया 1 15 और 5 3 = 15। अब 30 तो किसी से कैंसिल नहीं होगा, ये खुद से ही कैंसिल होता है। सो 65 अंडर रूट का आपका और सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए बी जो आपकी साइड है वो कितनी है बेटा अंडर रूट 65। क्लियर। ए बी की डिस्टेंस क्या है अंडर रूट 65। क्लियर। अब हम फाइंड करेंगे बेटा बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस। क्लियर। सो आगे नोट करते हैं आपका बी सी इज इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, और क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। सो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, b के कोऑर्डिनेट्स है -4, -2। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा -4, -2 और c के कोऑर्डिनेट क्या है, c के कोऑर्डिनेट है बेटा 7, 5 क्या 7, 5। क्लियर। अब
यहाँ पर -4 क्या हो जाएगा बेटा आपका x1, -2 क्या होगा बेटा आपका y1, 7 क्या हो जाएगा आपका x2 और 5 क्या हो जाएगा बेटा आपका y2। अभी सारी वैल्यू हमें क्या करनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका BC इज इक्वल अंडर रूट क्या है बेटा आपका x2 माइनस x1, तो x2 क्या है आपका 7 माइनस x1 क्या है बेटा आपका -4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो y2 क्या है बेटा 5 माइनस y1 माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये इक्वल अंडर रूट 7 आपका एज इट इज आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, सो +4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा +2 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 7 + 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका 11 स्क्वायर प्लस 5 + 2 क्या हो जाएगा बेटा आपका 7 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा अंडर रूट 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हमें सबको पता है क्या होता है बेटा 1 to 1, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं 11 × 11 क्या हो जाएगा 1 1 × 1 1 क्या आ जाएगा 1 to 1। क्लियर। सो 11 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1 to 1 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 इक्वल अंडर रूट। अब क्या होगा बेटा इन्हें प्लस कर लेंगे किसे 1 to 1 प्लस 49, सो 1 to 1 प्लस 49, 9 + 1 10, 0 कैरी गया 1, 4 5 6 7 और 1, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 170। क्लियर 170 अंडर रूट में। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या करेंगे 170 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्या होंगे बेटा 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, या आपका 2 8 16 कैरी गया 1 10। क्लियर। अब ये 2 से तो कैंसिल आउट हो नहीं पाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, क्या 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं, इसे 5 से कैंसिल आउट करते हैं। सो 5 1 5 6 7 8 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 35 और 7 5 35। क्लियर। देन 17 1 17, तो 170 के कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा BC की डिस्टेंस क्या होगी BC इज इक्वल अंडर रूट 170। क्लियर। BC हमारा क्या आया है 170। सो यह है बेटा आपका BC। B से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या है आपकी अंडर रूट 170। क्लियर। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसकी बेटा AC की, A से लेकर C तक की डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ जगह खाली है, यहीं पे लिख लेते हैं। हम निकालेंगे आपके AC की डिस्टेंस। सो AC इज इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लें AC की, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके -5, -6, -5, और -6 6। देन C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा आपके 7, 5। क्लियर। अब आगे देखते हैं -5 क्या हो जाएगा बेटा आपका x1, 6 क्या होगा बेटा आपका y1, ये 7 होगा आपका x2 और 5 क्या होगा बेटा y2। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो AC इज इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1, सो x2 क्या है बेटा हमारे पास 7, x2 माइनस x1 क्या है बेटा -5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा 5 माइनस y1 क्या है बेटा 6 स्क्वायर। आगे देखते हैं अंडर रूट 7 आपका एज इट इज आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 एज इट इज नोट कर लिया है अभी। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं अंडर रूट, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। अब 7 + 5 क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 12, सो 12 का स्क्वायर प्लस +5 -6, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा माइनस का 1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है 144। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ पर देख लीजिए बेटा 12 × 12 क्या होगा 2 2 4, 2 1 2 इंटू 1 2 2 1 1 1 क्या आ गया बेटा 144। क्लियर। तो 12 का स्क्वायर क्या है 144 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा इक्वल 144 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 145। क्या हो गया 145 अंडर रूट में। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं 145 का।
2 से कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से भी कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, किससे जाएगा बेटा 5 से कैंसिल आउट करके देखते हैं इसे। 5 2 ज़ा 10 कैरी गया बेटा 4, 45 और 5 9 ज़ा 45। क्लियर। आगे भी किससे कैंसिल हो रहा है, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, 29 से डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा। सो यहाँ पे आपके इसके भी कोई पेयर नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर ए सी क्या होगा बेटा आपका, ए सी इज इक्वल अंडर रूट 145। क्लियर। ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, अंडर रूट 145। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, जो साइड आपकी ए बी है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों में से कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है। तो अगर कोई आपका ट्राइंगल है, मानते हैं आपका एक ट्राइंगल है जिसकी आपकी तीनों साइड्स क्या है बेटा, अनइक्वल हैं, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्राइंगल। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल बी सी is not equal CA. Therefore, all three sides of a triangle are unequal. Clear? सो यहाँ पे ट्राइंगल तीनों साइड्स क्या हो गई हैं बेटा आपकी, अनइक्वल है, और ये कंडीशन हमारी किस ट्राइंगल में आती है, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन स्केलन ट्राइंगल। क्लियर। अब इसे फटाफट नोट करिए। ये फिगर बनाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये फिगर बनाइएगा। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से नोट करिए फिगर, ए बी नोट करिए, बी सी नोट करिए, ए सी नोट करिए, और ये लास्ट में आ गए हमारे स्टेटमेंट, इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनके इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।